हे फूड लवर्स, वेलकम बैक टू दाशी ईट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ एक डिश ही नहीं बल्कि मेरी यादों, मेरे बचपन और मेरी एक पहचान का हिस्सा है। I was born in Bhutan in Wangdu Phodring, and Bhutanese food has always been a very special part of my life. मेरी फैमिली कई सालों तक भूटान में रही और आज दिल्ली में सेटल होने के बाद भी हमारी थाली में दाशी की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप सोचते हैं कि स्वाद सिर्फ मसालों से आता है, तो आज की ये रेसिपी आपकी सोच बदल देगी। आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन खाने में हम बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भूटानी खाने की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। The beauty of Bhutanese cuisine is that it allows vegetables to shine in their natural form. यहाँ सब्जियों का असली रंग, असली स्वाद और असली टेक्सचर बना रहे। आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स्ड ड्राई दाशी। Authentic dashi does not happen overnight. It takes proper process to follow. आपको मैं आज एक मजेदार चैलेंज देने वाली हूँ। मैं आपको सारी सब्जियों के नाम नहीं बताऊंगी। आपको गेस करना है कि मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल्स को यूज किया है, जैसे तोरी, कैप्सिकम, टमाटो, चिली, दाशी या फिर ऑल ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में आपको जाकर अपना आंसर जरूर लिखना है। Let's see who is the real dashi expert here. अब शुरू करते हैं। मैंने एक पैन रखा, पैन को गरम किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। Remember, we are not drowning the vegetables in oil. बस इतना कि सब्जियां सॉफ्ट और टेंडर बनी रहें। आप सारी सब्जियां डाल दें, धीरे धीरे इन्हें पकने दें। जब आप ड्राई दाशी बनाते हैं तो बीच बीच में इन्हें चलाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको लगे सब्जियां पैन में चिपक रही हैं, तो आप एनी टाइम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। बट रिमेम्बर, नो हरी, नो रश। गुड फूड टेक्स टाइम। लुक एट दिस, रंग देखिए, टेक्सचर देखिए, इतना खूबसूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने सब्जियों की नेचुरल ब्यूटी को छुपाया नहीं है। मैंने इसे जैसा इसका कलर था वैसा बने रहने दिया है। बस मैंने इसमें ऐड किया है क्या, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरी बाइट टेक्स मी बैक टू भूटान। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये मेरे बचपन की याद है, मेरे घर का स्वाद है और मेरे कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ऐसी ऑथेंटिक भूटानीज रेसिपीज पसंद हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं असली दाशी रेसिपी कैसी बनाई जाए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं दाशी बनाने की पूरी ट्रेडिशनल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट में जरूर लिखें दाशी, और आप लिख सकते हैं हाउ टू मेक दाशी। बट डोंट फॉरगेट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, द स्टार इंग्रेडिएंट दाशी, जिसे विस्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से चला लें, ठीक है। आप एक बात नोट करेंगे कि जब भी हम ड्राई दाशी बनाते हैं तो हम इसे मल्टीपल टाइम्स ओपन करके चेक करते हैं। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जब दाशी में वेजिटेबल्स ड्राई होती हैं तो चांसेस होते हैं कि वो आपके पैन के साथ चिपक ना जाए, तो आपको इन्हें हल्के हाथों से स्टर करते हुए चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ, आप फ्लेम को यहाँ हाई कर सकते हैं जब आप चला रहे हैं, लेकिन हमेशा फ्लेम को लो ही रखें जब आप इसे ढकते हैं। मुझे दाशी की सबसे खास बात यही लगती है कि इसमें आपको हर सब्जी का रियल फ्लेवर महसूस होता है। नो हैवी मसालाज, नो कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स, जस्ट प्योर गुडनेस। और शायद इसी वजह से ये खाना इतना हल्का, हेल्दी और कंफर्टिंग लगता है। As I mentioned before, it requires to follow a proper process. क्योंकि असली दाशी तैयार करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस लगता है। इसकी तैयारी में लगना है समय, धैर्य और सबसे जरूरी है प्यार। और इसलिए इतने दिनों के बाद मैं आपके लिए ये स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ ही मिनटों में आपकी स्वादिष्ट मिक्स्ड ड्राई दाशी तैयार हो जाएगी। अब हमें टाइम आ चुका है कि इसे हल्के हाथों से चेक करना है कि सारी वेजिटेबल्स पक गई हैं या नहीं। अच्छा, आप देखो, मैंने हल्के हाथों से ट्राई किया, लेकिन मैंने मेक श्योर किया जो पीसेस हैं वो इंटैक्ट रहें। इसे थोड़ा सा और ढक दे, ठीक है, और इसको कम से कम 5 मिनट तक ढकने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद ट्राई करें, दोबारा से हटाएं। देखिए, पानी भी सूखने लगा है और अब ये राइट टाइम है कि हम अपनी दाशी को ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, अब आप इसमें अपनी दाशी डालें और सब कुछ अच्छे से मिक्स करें। लुक एट दिस, कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है और इसकी नेचुरल ब्यूटी को हमने बिल्कुल भी हाइड नहीं किया है। And that's it. Your delicious dry mixed dashi is ready to serve. I served it with rice and it tasted absolutely amazing. I also paired it with a fresh salad. If you'd like, I can share the salad recipe with you as well. And if you want me to bring more interesting dashi recipes and share the complete traditional process of making dashi from scratch, then quickly comment dashi and how to make dashi. I'll be happy to share the entire process with you in my upcoming video. Till then, stay healthy, stay fit.